हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 16 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं दे दूं कि आज ना मैं घर पर नहीं हूं, मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूं, जिसके कारण ना रिकॉर्डिंग जो है आज आप लोगों की मैं ट्रेन से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। वॉइस थोड़ी आज ऊपर नीचे हो सकती है और थोड़ी कम भी आ रही होगी, तो आज के लिए आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब जिस क्वेश्चन तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तब तक करेंगे। पूरा रिकॉर्ड कर ली तो ठीक है, और नहीं कर पाई तो फिर आज की पूरी क्लास नहीं भी हो पाएगी, तो थोड़ा सा सिचुएशन को आप लोग समझिएगा। रिविजन कर लेते हैं। कल यानी कि 15, कल 15 तारीख थी। 15 सितंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में फिल्म निर्माण उद्योग के लिए जो गुजरात है ना, इसने सिनेमा पर्यटन पॉलिसी 2022 जारी की है और मवेशियों को हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई है। केरल विधानसभा के जो अध्यक्ष है ना, अभी हाल ही में एन शमसीर बने हैं। और भारत के 14th क्रम के जो अटॉर्नी जनरल है, ये मुकुल रोहतगी बने हैं। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है, यहाँ अभी हाल ही में ना पोलियो वायरस फैलने के कारण इमरजेंसी लगा दी गई है। और T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो ये इसकी कैप्टनसी करेंगे रोहित शर्मा। केएल राहुल वाइस कैप्टन होंगे। और अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का जो आयोजन है, ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। एचडीएफसी बैंक ये भारत का ऐसा पहला बैंक बना जिसने की इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की थी। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की जो नेवी है इसके बीच में जिमेक्स 2022 जिमेक्स 2020 ये जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है इसका आयोजन हुआ है। तो ये ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, जिमेक्स। तो ये जो जिमेक्स एक्सरसाइज है दोनों कंट्रीज के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है, जो कि हाल ही के दिनों में संपन्न हुई। कहाँ? बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में। और इसका ये 6वां एडिशन था। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में से याद रख सकते हैं कि भाई जॉइंट नेवल एक्सरसाइज थी दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखेंगे, हालांकि मैं आज लैब में पेन टैब को रखी हूँ, लैपटॉप भी अच्छे से रखते बन नहीं रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को डायग्राम बना करके समझा सकूँ। तो देखो, ये इंडिया का नक्शा है, ये अरेबियन सी है, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। वही बे ऑफ बंगाल है जहाँ भी हाल ही में गुलाब चक्रवात आने के कारण चर्चे में था। गुलाब चक्रवात जिसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर जिमेक्स एक्सरसाइज संपन्न हुआ है भारत और जापान के बीच में। जापान की लोकेशन यदि आप देखें तो प्रमुख इसके 4 द्वीप हम पर थे: हॉन्शू, क्यूशू, सिकोकू और हकाइडो। इसकी जो कैपिटल है ना, टोक्यो, ये इसी हॉन्शू द्वीप पर स्थित है। इसकी करेंसी येन है। वैसे प्राइम मिनिस्टर तो फूमियो किशिदा है, लेकिन अभी रिसेंटली ना जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इनका ना गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से फिर इन्हें ना जापान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा है जो की गई थी। 6 अगस्त को ना हम नागासाकी डे बनाते हैं, सॉरी, 6 अगस्त हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे। दोनों जो जगह है ना, ये जापान में ही स्थित है, जहां अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का हमला है जो कि कराया गया था। 6 अगस्त को लिटिल बॉय और फिर 9 अगस्त को फैट मैन। वैसे एक्सरसाइज को यदि आप रिलेट करें ना, तो भारत जापान के बीच में 2 अन्य मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एक तो जिमैक्स हम लोगों ने पढ़ ली है, दूसरी होती है धर्म गार्डियन। और जो तीसरी एक्सरसाइज है इसमें, इसका नाम है शिन्यू मैत्री। एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स भी आप रिलेट कर सकते हो जापान से रिलेटेड, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि भारत और जापान के बीच में होता है। हाल ही के दिनों में इसने डुअल मोड व्हीकल लॉन्च की थी, और डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला भारत का, सॉरी भारत नहीं, दुनिया का पहला देश ये जापानी बना था। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो अमेरिका के साथ भारत की 3 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। एक तो युद्धाभ्यास है, दूसरा कोप इंडिया है, और इसके अलावा वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो कि भारत और यूएसए के बीच में होती है। ब्रिटेन के साथ बेसिकली 2 एक्सरसाइज आप लोगों ने याद रखी होगी। एक तो कोंकण हो जाएगी, कोंकण के अलावा एक होती है अजय वॉरियर। तो ये 2 एक्सरसाइज ब्रिटेन के साथ। तो फ्रांस के साथ वैसे 3 एक्सरसाइज आप लोगों ने याद रखी होगी। एक तो शक्ति है, शक्ति के अलावा वरुण और फिर गरुण।
तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने मोर देन 10 एक्सरसाइज रिलेट कर ली है। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि किस राज्य की किबुथी मिलिट्री गौरीसन का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो देखिए, ये जो किबुथी मिलिट्री गौरीसन है, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो नाम बदला गया है और बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि विपिन रावत ने वर्ष 1999-2000 में इसी किबुथी में कर्नल के रूप में 11वां गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन की कमान संभाली थी। तो इन्हें सम्मानित करने के लिए या इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इनके नाम पर ये रखा गया है। आपको मालूम हो कि भारत के जो पहले सीडीएस थे विपिन रावत, तमिलनाडु के पास जो कोयम्बटूर है ना, ये विपिन रावत जी, इनकी वाइफ और पायलट समेत 14 लोगों की जान चली गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण। तो इसके बाद ना, मतलब जो विमान था, इस विमान का नाम भी मैं लिख देती हूँ, मिग 17V5, ये इनके विमान का नाम था जो कि क्रैश हो गया था, ठीक है। और फिर इन्हें सम्मानित करने के लिए ये इनका जो इनके नाम पर अरुणाचल प्रदेश के स्थान का नाम बदला जा रहा है। यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि इनके मरणोपरांत ना इन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई थी। वैसे भारत में हम जानते ही हैं तीन तरह के तोपों की सलामी मैंने आप लोगों को याद कराई थी। एक होती है 17 तोपों की सलामी, तो 17 तोपों की सलामी उन्हें दी जाती है बेसिकली जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। फिर एक होता है 19 तोपों की सलामी। 19 तोपों की सलामी किन्हें दी जाती है? जैसे कोई विदेशी गेस्ट भारत में आते हैं, जैसे कि अभी ना 2019 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो उन्हें 19 तोपों की सलामी दी गई। 21 तोपों की सलामी उन्हें दी जाती है जैसे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो कोई खुशी का माहौल या कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने, कोई गम का माहौल होता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। विपिन रावत को 17 तोपों की दी गई। थोड़ा सा हम जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी ईटानगर है, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू है और राज्यपाल जो हो जाएंगे ये BD मिश्रा हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में यहाँ एक नाम दफा जरूर याद रखेंगे, एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ये नाम दफा नेशनल पार्क हो जाएगा। और प्रमुख लोक नृत्य में मुखौटा और युद्ध नृत्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। GI टैग में इटू मिश्मी कपड़ा को आप रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा नाम बदलने का डिस्कशन आया ही है, तो सिक्किम में एक सड़क का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। फिर मध्य प्रदेश में भी काफी नाम बदले गए हैं, जिसमें कि ना एक प्रसिद्ध है कमलापति रेलवे स्टेशन। कमलापति, अब देखिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्योंकि बगल वाली सीट के जो भैया है ना, वो मोबाइल भूल के चले गए हैं। और भैया भैया साइलेंट कीजिए ना, थोड़ा रिकॉर्ड कर रही है। तो इसका जो नाम है ना, कमलापति रेलवे स्टेशन है जो कि किया गया है। और गुजरात में भी यदि आप रिलेट करो ना, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन है, जो केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके सरदार पटेल के नाम पर किया गया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जाओ लोरेंको किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो वैसे ये दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं, किसके? अंगोला के। वैसे आप लोग करंट अफेयर में देखते होंगे ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो आप लोगों का है कवर होते चल रहे हैं। वर्ल्ड में भी देखेंगे तो ये है अफ्रीका की लोकेशन, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और जो इक्वेटर है यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही गुजरती है। तो यहाँ साइड में भी आप देखोगे ना, तो ये है अंगोला। अंगोला जिसकी कैपिटल लुआंडा है, करेंसी अंगोला क्वांजा है। तो बस मेरा मेन पर्पस था इस कंट्री की लोकेशन दिखाना कि ये अफ्रीका महाद्वीप में एग्जिस्ट करता है। और थोड़ा सा आसपास की लोकेशन यदि हम देखें ना, तो नामीबिया अभी चर्चे में था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है, श्योपुर में जो कुनो नेशनल पार्क है, यहाँ चीते लाए जाएंगे ना, तो ये नामीबिया से लाए जा रहे हैं। बोत्सवाना, तो बोत्सवाना में अभी हाल ही में विशालतम हीरा पाया गया था, जिसके कारण ये चर्चे में रहा था। फिर यहाँ आप देखोगे ना, तो लेक विक्टोरिया है। इसी लेक विक्टोरिया से दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी, ये निकलती है और बाद में जाकर के ये मेडिटेरियन सी में समा जाती है। आज फैक्ट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है कि बस वीडियो आज का कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन आपके कोई भी रह ना जाए, है ना। तो कुछ एक दो फैक्ट यदि मिस कर रही होंगी तो वो मैं कल आप लोगों के कवर डेफिनेटली कर दूंगी, ठीक है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को यदि आप रिलेट करोगे ना, तो दिनेश गुणवर्धने बनाए गए हैं। दिनेश गुणवर्धने, माफ कीजिए, दिनेश गुणवर्धने तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, ये रनिल विक्रमसिंघे, क्योंकि ये रनिल विक्रमसिंघे पहले ना यहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इस समय आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है ये हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। और फिर केन्या, केन्या की भी लोकेशन है अफ्रीका महाद्वीप में ही। यदि आप देखोगे तो ये है केन्या, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे जो कंट्री है, इसका नाम केन्या है। वैसे रिसेंटली यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये विलियम रूटो है, जो कि बनाए गए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसमें से देखिए, जो विराट कोहली है, वैसे इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी कह लीजिए या एथलीट कह लीजिए, मतलब कि इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा इन्हें फॉलो किया जाता है और ट्विटर पर इनके 50 मिलियन फॉलोवर हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और 50 मिलियन फॉलोवर वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। वैसे हम ओवरऑल एथलीट की बात करें ना, तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके इंस्टाग्राम पर मोर देन 400 मिलियन फॉलोवर हैं, ठीक है। और विराट कोहली के अलावा इंस्टाग्राम पर देखिए इनके 211 मिलियन फॉलोवर हैं, फेसबुक पर भी इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। विराट कोहली इन्होंने अभी हाल ही में ना 71वां इंटरनेशनल मतलब सेंचुरी जड़ी है। रोहित शर्मा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में, इसमें इन्हें कैप्टन नियुक्त किया गया। वॉइस कैप्टन केएल राहुल है। एमएस धोनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड मैंने आप लोगों को याद कराए थे। ड्रीम 11 है, एक रेड बस है। रेड बस के अलावा ये स्काई रूट एरोस्पेस के स्काई रूट नहीं है, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और जो सुरेश रैना है ना, सुरेश रैना ने अभी हाल ही में क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई का जो इंटरनेशनल और घरेलू मैच के लिए जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, ये किसे मिली है? तो रिसेंटली ना जो मास्टर कार्ड है, इसे बीसीसीआई के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैच के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में इसका फॉर्मेशन ईयर है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र वानखेड़े स्टेडियम में। और फिर उसके जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली हैं, ये बीसीसीआई के ना 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं और उसके जो सेक्रेटरी हो जाएंगे ये जय शाह हो जाएंगे। हालांकि बीसीसीआई के द्वारा कुछ अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी है ना। रणजी ट्रॉफी भी जो रिसेंटली हुई थी ना, इसमें मध्य प्रदेश विजेता रहा था। फिर उसके अलावा एक विजय हजारे ट्रॉफी होती है, तो विजय हजारे ट्रॉफी फर्स्ट टाइम जीती थी हिमाचल प्रदेश ने। और इसके अलावा एक होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ना, ये तमिलनाडु ने अपने नाम की थी, ठीक है। अब बायजूस की यदि हम बात करें तो जो नीरज चोपड़ा है ना, जो कि जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड है, तो नीरज चोपड़ा बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है। टाटा के बारे में यदि बात करें तो भारत में जो नई संसद भवन बनने जा रही है, इसका प्रभार टाटा को ही दिया गया है। और इसके अलावा वीवो की यदि बात करें तो एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? मतलब कि किस राज्य में औद्योगिक निवेश या इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किया गया? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मतलब औद्योगिक क्षेत्र में निवेश है जो कि किया गया है। DPIIT, इसकी फुल फॉर्म बनती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें ये बताया गया है कि भारत का वास्तविक जो औद्योगिक निवेश रहा है पहले 7 महीनों में 1,71,285 करोड़ रहा। हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिस राज्य में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है औद्योगिक क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश ही रहा है। इसके बाद फिर ओडिशा है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के स्थान। यदि मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो इसकी जो राजधानी है ना, ये हो जाएगी अमरावती। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी है, जगन मोहन रेड्डी जिन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। अभी रिसेंटली ना यहाँ 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट यही की पहल है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेकर के आई थी। इसके अलावा जो साल्ट परियोजना है, साल्ट यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज, मैं इसकी फुल फॉर्म बोल रही हूँ, हाँ, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो साल्ट पहल है ना, ये आंध्र प्रदेश की ही पहल थी। और फिर इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर के दिल्ली के बीच में भारत की पहली या दक्षिण भारत की पहली किसान रेल ये चलाई गई थी। तो ये आंध्र प्रदेश का डिस्कशन हुआ। गुजरात ये किस मामले में टॉप पर है? तो एक तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करो तो ये निर्यात तैयारी सूचकांक इसमें टॉप पर रहा है। और राजस्थान ये किस मामले में टॉप पर था? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के मामले में, एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में टॉप पर रहा था। और बिहार के यदि बारे में बात करें तो नीति आयोग के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत का जो सबसे गरीब राज्य है ना, ये बिहार ही रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में फंस गए हैं? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर सी ILO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें बताया गया है कि 2021 में 1 करोड़ से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। ILO ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, मतलब कि इसके तहत जबरन मजदूरी कराई जा रही है, जबरन शादी या अन्य संकटों में फंसे लोगों की संख्या है जो लगातार बढ़ते जा रही है। और ये एक दिन में लगभग
50 मिलियन ये हो गई, मतलब आंकड़ा ये कहता है, ये बढ़ करके 50 मिलियन तक पहुंच गई है। तो यदि मैं बात करूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो स्थापना है ना, ये की गई थी 11 अप्रैल 1919 यानी कि 1919 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं, ये हो जाएंगे गाय राइडर। अभी यदि हम अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें जिन्होंने कोई ना कोई रिपोर्ट रिलीज की है, तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे इसने तो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था अभी श्रीलंका और मालदीव को, ये पुरानी न्यूज़ हो गई। लेकिन रिसेंटली ना इसने जो मंकी पॉक्स वायरस था, इसके वेरिएंट का नया नाम दिया गया था, ये LLA LLB कुछ इस तरह से था। और इसी WHO ने ना चाइना की जो पहली कोरोना वैक्सीन है, वो नाम याद नहीं आ रही, चाइना की पहली कोरोना वैक्सीन, दिमाग से स्किप हो रहा है, और थोड़ी टेंशन में भी हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगा नहीं, इसलिए चीज़ें और दिमाग से निकल रही है। तो सिनोफार्म सिनोफार्म ही था। इसे ये सिनोफार्म नहीं होगा तो एक बार ना आज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेंगे, क्योंकि हड़बड़ाहट में मैं वीडियो रिकॉर्ड करी तो शायद कहीं गलती करूं तो वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। यूनाइटेड नेशंस ने अभी रिपोर्ट रिलीज की है कि चाइना को पीछे छोड़ते हुए पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के क्षेत्र में यदि हम देखें तो भारत दुनिया में सबसे आबादी वाला देश बनने जा रहा है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और ये आपका जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना अभी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो अभी जो झारखंड है ना, इसने खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट है जो कि ये जारी की है। मानव विकास संस्थान रांची ने ग्रामीण झारखंड के खाद्य सुरक्षा पर जो एटलस था 2022 का, ये जारी किया गया है, जिसमें कि झारखंड के खाद्य और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन पर चर्चा की गई है। इसमें यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इनका ये भी कहना है कि अभी जो खराब मानसून रहा, इसके कारण राज्य के कई जिलों में सूखे की स्थिति बनी है और सिंचाई सुविधाओं का भी इसमें अभाव हुआ है। देखिए, जो डिटेल मैं आपको लिख के दे रही हूँ ना, ये डिटेल आप लोग पढ़ भी लेंगे बाद में, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो तीसरा राज्य बना है जिसने कि कौन सा एटलस जारी किया है? खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया है। तो इसके पहले दो राज्य कौन थे? तो देखो, पहला राज्य था बिहार और फिर दूसरा राज्य इसमें था उड़ीसा, और अब तीसरा बन गया है झारखंड। झारखंड के बारे में यदि हम बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये झारखंड की लोकेशन है, इसकी कैपिटल रांची। मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन है और राज्यपाल इसके RN रवि हो जाएंगे। देखिए, झारखंड का जो जामताड़ा जिला है ना, अभी चर्चे में था। ये इसलिए चर्चे में था क्योंकि ये भारत का ऐसा पहला जिला बना जहां 100% मतलब हर गांव में पुस्तकालय वाला ये पहला जिला बना था। इसके अलावा ब्लॉकचेन बेस सीड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बीज वितरण करने वाला भी भारत का पहला राज्य ये भी झारखंड ही बना था। यहाँ का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। केरल के बारे में यदि बात करें तो नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉपर है। बिहार के बारे में यदि बात करें तो ये एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। उड़ीसा MSME सेक्टर में इसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने जा रही है। ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन कहाँ बनाने जा रही है? गुजरात में बनाने जा रही है। और 2025 तक वैसे ये बन करके कंप्लीट हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने ऐसी घोषणा कर दी कि गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनने जा रहा है। एक वैसे आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्बन शोधक प्लांट है ये आइसलैंड में बन रहा है। आइसलैंड ना ये अटलांटिक ओशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ हम गुजरात का डिस्कशन करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र सिंह, राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। वैसे दो इंडेक्स मैंने आपको यहाँ से रिलेट करवा दी है, एक तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, दूसरा निर्यात तैयारी सूचकांक हो गया। एक फिल्म पर बेस मतलब कि फिल्मों में लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ अभी हाल ही में फिल्म उद्योग नीति लागू की गई है। कल भी मैंने आप लोगों को हालांकि ये बता दिया था। गुजरात में जो केवड़िया है, इसका नाम केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है। सूरत में ना भारत में देखो जो पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी ये आपकी अहमदाबाद से मुंबई के बीच है ना। तो इसमें जो पहला स्टेशन बुलेट ट्रेन का ये सूरत में बनेगा। सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके अलावा भावनगर में भारत का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। महिसागर, ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं, महिसागर में भारत का पहला
डायनासोर पार्क है जो कि स्थापित किया गया है। जो सुरेंद्र नगर है ना, इस सुरेंद्र नगर में केवीआईसी के द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। कर्नाटक के बारे में यदि बात करूँ तो कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बना। पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर था, अब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन है। हालांकि इसका नाम बदल करके अब सिद्धि रुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। राजस्थान के बारे में यदि बात करें तो दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ये जयपुर में बनने जा रहा है। वैसे सबसे बड़ा गुजरात के अहमदाबाद में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में और तीसरा जयपुर में बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ना मतलब कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, अगले साल तक ये लॉन्च हो जाएगी। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि यूनाइटेड नेशन के प्रमुख कौन बने हैं। तो भी हाल ही में जो वोल्कर टर्क है ना, ये यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख बन गए। मिशेल बैशलेट का इन्होंने स्थान लिया है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में भी हाल ही में पोलियो वायरस के कारण आपातकाल लागू किया गया है। ये हडसन रिवर के किनारे बसा हुआ है। 193 इसकी मेंबर कंट्री है और जो लास्ट मेंबर कंट्री इसकी साउथ सुडान हो जाएगी। एंटोनियो गुटेरेस, अच्छा ये ऑब्जर्वर देश है ना फिलिस्तीन और वेटिकन। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये इसके महानिदेशक हो जाएंगे। रुचिरा कंबोज जो है ना, ये यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी राजदूत बनाई गई हैं। और फिर नाओमी कावास ये यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वोल्कर टर्क। मैंने कल आप लोगों से पूछा था यूएस ओपन मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज में। वुमेन्स सिंगल का ईगा स्विटेक हो जाएगा। आज का सवाल है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर माफ़ी चाहूँगी यदि कुछ गलती हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। लेकिन बहुत मुश्किल से ये रिकॉर्डिंग हो पाई। बस ये था कि जो फ्लो बना हुआ है करंट अफेयर रिकॉर्डिंग का वो टूटे ना। तो मैनेज हो गया, तो क्लास मैंने रिकॉर्ड कर लिए। थोड़ा सा आवाज़ ऊपर नीचे हुई होगी तो आप लोग मैनेज करिएगा। फिर कल से फिर आप लोगों को प्रॉपर वॉइस में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।